नमस्कार। JCERT KTG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 7 का सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल की पुस्तक पढ़ेंगे। इस पुस्तक का पहला अध्याय हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं और उस अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण अध्याय का यह दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पारितंत्र क्या है और मानवीय पर्यावरण को भी समझेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 हमारा पर्यावरण। और हमारा पर्यावरण के अंतर्गत हम अभी जानेंगे कि पारितंत्र क्या है। बच्चों, पारितंत्र या इसको पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, प्राकृतिक इकाई है। तो चलिए आपको एक बागीचे में ले चलते हैं, एक गार्डन में ले चलते हैं, क्योंकि एक बागीचा भी पारितंत्र का एक इकाई है। आप बागीचे में आ गए हैं तो आप यहाँ क्या क्या देख रहे हैं? आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, घास देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं। गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, इधर देखिए सूर्यमुखी का भी फूल है। सजावटी पौधे हैं जिसके पत्ते भी रंग बिरंगे हैं। अरे देखिए, यहाँ मेंढक भी है। कई तरह के कीट दिख रहे हैं आपको। और पेड़ पर देखिए पक्षी है और हम मनुष्य भी यहाँ पर आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस बगीचे में जो ये कुछ हैं पेड़ पौधे, कीट पतंग, मनुष्य, मेंढक, पक्षी, बच्चों ये सभी परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ सबको एक दूसरे से कुछ न कुछ लाभ मिलता है, जैसे इनकी वृद्धि, जनन, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देने में, एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। बच्चों, पूर्व में आपने जान लिया है कि जैव घटक में सजीव प्राणी होते हैं और अजैव घटक में मिट्टी, जल जैसे तत्व होते हैं। तो बच्चों, ये जो बागीचा है ये एक इकाई है। अब देखिए एक तालाब को देखिए। तालाब भी प्राकृतिक इकाई है, यानी कि पारितंत्र का एक प्राकृतिक इकाई है। तालाब में आपने क्या क्या देखा है? मछलियों को देखा है, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, कई तरह की मछलियाँ। और क्या देखा है आपने? तालाब में भी घास होते हैं, पौधे होते हैं। तालाब के अंदर भी पक्षी जल के अंदर घुसती है और अपना भोजन तलाश करती है, फिर बाहर निकलकर उड़ जाती है। मनुष्य भी तालाब का उपयोग करते हैं और अनेक कीड़े मकोड़े इस तालाब में एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो तालाब भी एक पारितंत्र का प्राकृतिक इकाई है। अब जंगल को देख लीजिए। जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, तो जंगल भी एक प्राकृतिक इकाई है। मरुभूमि को देख लीजिए। और मरुभूमि अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैसे ऊंट रहते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती है, अलग तरह के भेड़ बकरियाँ होती हैं। अलग तरह का मतलब होती तो हमारे यहाँ की तरह ही है, लेकिन उनका बनावट कुछ, रूप रंग कुछ अलग होता है। तो रेगिस्तान भी एक पारितंत्र है। तो बच्चों, सभी जीवधारी, अब जीवधारी कौन है? पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव जो हमें खुली नज़रों से दिखाई नहीं देते हैं, अपने अपने एक विशेष क्षेत्र में ये लोग जीवन यापन करते हैं। तो ये जीवधारी अपने अजैव
अजैव मतलब जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये अजैव हो गए। तो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके भीतर ही भीतर उससे ये जुड़े होते हैं और एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो इस प्रकार पारितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव तथा अजैव घटक होते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने एक बगीचे का उदाहरण देखा, तो यह एक पारितंत्र है और यहाँ एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे देखिए पक्षी है, कुछ पक्षी तो यहाँ फूलों के परागकण लेते होंगे, उनके फल खाते होंगे और दाने चुगते होंगे। कुछ मांसाहारी पक्षी होंगे जो यहाँ मेंढक आप देखे, कीट पतंग देखे, हो सकता है सांप भी यहाँ हो, तो उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये सांप मेंढक भी कीट पतंग को खाते हैं। हम मनुष्य यहाँ के पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं, फल खाते हैं, यहाँ का फूलों को देखते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि एक क्षेत्र जैसे कि बागीचा एक क्षेत्र, जंगल एक क्षेत्र, मरुभूमि एक क्षेत्र, ये सब क्या है? पारितंत्र है। बच्चों, ये पारितंत्र एक छोटी आकार वाली जगह है, जैसे बागीचा या तालाब, से लेकर बहुत बड़े आकार वाले जगह जैसे समुद्र के हो सकते हैं। एक और छोटे तालाब का पारितंत्र हो सकता है, तो दूसरी तरफ बहुत बड़े वन यानी कि जंगल या घास स्थल या फिर रेगिस्तान का भी पारितंत्र हो सकता है। पारितंत्र प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो प्रकार का होता है। बच्चों, इसको आप याद रखिएगा कि पारितंत्र प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो प्रकार का होता है। जैसे वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं। इसमें हम तालाब को मानव निर्मित में भी रख सकते हैं, दोनों तरह का होता है। तालाब जो है प्राकृतिक निर्मित भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है, लेकिन वन, झील, समुद्र, रेगिस्तान ये सारे प्राकृतिक पारितंत्र हैं। जबकि बगीचा, जिस गार्डन को भी आपने देखा, बगीचा को देखा, वो मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। बच्चों, जानने योग्य बातें यहाँ दी हुई है कि पारितंत्र आम तौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों को अन्योन्याश्रय संबंध और ऊर्जा प्रवाह को दिखाते हैं। अभी पूर्व में मैंने कहा कि एक मांसाहारी पक्षी, मान लीजिए बाज या चील है, वो छोटे पक्षियों को, कीट पतंग को और सांप को अपना भोजन बनाती है। ये सांप वहाँ रहने वाले चूहों को और छोटे कीट पतंग को अपना भोजन बनाती है। ये चूहे और कीट पतंग वहाँ रहने वाले पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करती है। तो ये जो एक जाल बना हुआ है, इसको हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। आइए आगे हम लोग अब मानवीय पर्यावरण को समझते हैं। मनुष्य आधुनिक ज्ञान, मतलब जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान मिलते जाता है, ज्ञान उसका बढ़ता जाता है, अभी जो उसका ज्ञान है, तथा तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, अपने ज्ञान को उसमें लगाता है। इस क्रिया द्वारा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है। इस संशोधन द्वारा मानव उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मान लीजिए कहीं जंगल है, वो जंगल की सफाई कर देता है, जंगल को काट के, वृक्षों को काट कर हटा देता है और वहाँ भूमि को जोतकर खेती करता है। तो ये जंगल प्राकृतिक पर्यावरण था, उसको मानव ने बदल दिया और मानवीय पर्यावरण बना दिया। वहाँ सड़कें बनाता है, नहरें बनाता है, रेल मार्ग बनाता है और हवाई पट्टी आदि बनाता है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण को बदलकर मानवीय पर्यावरण बना लेता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न प्रकार से दोहन कर, अब जैसे जंगल को काट दिया तो क्या हुआ? जंगल का दोहन हो गया।
रेल मार्ग के लिए भी बहुत से पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, पहाड़ों को काटना पड़ता है, तो ये प्रकृति का दोहन हो गया। तो इस तरह प्रकृति का दोहन करके प्राकृतिक पर्यावरण को मनुष्य मानवीय पर्यावरण में बदल देता है। तो आपने समझा कि किस प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न प्रकार से दोहन कर माने उसका उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ बच्चों आप एक चित्र देख रहे हैं 1.5 में, वो एक बगीचा का चित्र है और ये बगीचा एक मानव निर्मित पारितंत्र है। मकान देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं और ये भी एक मानवीय पर्यावरण है। पूर्व में यहाँ पर हो सकता है जंगल रहा हो, पहाड़ रहा हो, लेकिन मानव इसे काट कर समतल कर यहाँ घर बनाया और फिर अपनी सुविधा के लिए सड़क बना दिया। तो ये बन गया प्राकृतिक पर्यावरण से बदलकर मानवीय पर्यावरण। अब जानने योग्य बातें हैं। देखिए, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में सन 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ था। क्या समाप्त हुआ था? पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। प्रत्येक वर्ष 5 जून को, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई। इसको लिख लीजिएगा, यह सामान्य ज्ञान है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बच्चों, यहाँ पारितंत्र के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। आप देखिए, सबसे ऊपर पारितंत्र है। अब पारितंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला मानव निर्मित पारितंत्र, जिसके उदाहरण है खेत, जलाशय, बगीचा आदि। दूसरा है प्राकृतिक पारितंत्र, और प्राकृतिक पारितंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जलीय पारितंत्र और दूसरा भौमिक, यानी कि धरती जमीन पे रहने वाला पारितंत्र। और भौमिक पारितंत्र के उदाहरण है जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान। बच्चों, जलीय पारितंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला बड़ा जलीय पारितंत्र, जिसके उदाहरण हैं सागर यानी कि समुद्र, और छोटा जलीय पारितंत्र जैसे नदी और तालाब। तो मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण को मनुष्य जन्म देता है। इस प्रकार मानव ने पर्यावरण के उपयोग में उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया पारितंत्र को समझने के लिए। फिर से मैं बता दूं कि पारितंत्र वह क्षेत्र, वह भाग, वह इकाई है। अब इकाई, तालाब एक इकाई है, वन एक इकाई है, रेगिस्तान एक इकाई है। ये एक इकाई है जिसमें वहाँ के जीव जंतु वहाँ अपने आप को रहने के अनुकूल बना लिए हैं और उनको वहीं से भोजन, पानी और जीने के सारे साधन प्राप्त होते हैं। अगर उनको वहाँ से हटा दिया जाए तो हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो नष्ट हो जाएंगे। जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को तालाब में लाकर छोड़ दिया जाए तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये तालाब एक अलग पारितंत्र है जिसके अलग जीव जंतु, पेड़ पौधे और वहाँ अलग जीवन है। जंगल एक अलग पारितंत्र है जहाँ जंगली जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंग सारे रहते हैं और वो एक अलग पारितंत्र है। रेगिस्तान जैसे वहाँ ऊँट, भेड़, बकरियाँ, कटीले पौधे और वहाँ के लोग वहाँ रहने के अनुकूल अपने आप को बना लिए हैं। अब ऐसे प्राणी को लाकर बहुत दिन तक कहीं और छोड़ दिया जाए तो उन्हें जीने में दिक्कत होगा या वे नष्ट हो जाएंगे। तो हमने जाना कि पारितंत्र वह इकाई है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे एक दूसरे पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से पारितंत्र को पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा, लिखने का अभ्यास करिएगा, खेलते रहिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।